हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो आज़ादी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और गुप्त काली अंधेरी रातों की कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। की गोलियों से सो में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोना। दूर रहना जो हमसे तुम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। हम तो दिल से ही थे निकले, बांध कर सर पे कसम, जान तेरी पर हुए लो भर चले हैं ये। शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे साथ, अब तेरी हिम्मत की चर्चा की महफिल, अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना का दिल में है। हाथ जिनमें हो जुलूं चढ़ी तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी हालत बारी मर्द बनी मर्दानों में। हर बोलो के वो हमने सुनी घूम रही मर्दानों, झांसी बारी रानी थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम।
लिए हथियार दुश्मन का और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पे एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। वैष्णव जन को तेरे कहे जे पीर पराए जाने रे पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान लाने रे। 1919 की बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गई। हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। हाथ जिनमें हो जुनून कटते हैं तलवार से सर जो जाते हैं और भड़केगा जो शोला सा हमारा दिल में है सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है सरफरोशी की।
एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नया तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। दिन 240 मील की यात्रा। एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो गया। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह। किस्सा ख्वानी बाजार में पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तानकर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला। यही रंग भी हल्दी घाटी में था, प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला। दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे।
आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। अच्छा। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, This is Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम की। तुझे हिंद आगे बढ़ा, तू कभी न डर, आगे दुश्मनों का सर, कदम बढ़ाए जा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इसके साथ ही ये सम्मान यही अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। Long years ago,
we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ऐसे ही हुआ था भाई, बहुत कमाल की वीडियो थी। और देख लो यार, हम तो एक वीडियो इधर देखकर सारी एक तरीक हमने देख ली, जो जो चीज़ें चली थी एक जब आज़ादी का टाइम था। लेकिन जिन्होंने भाई ये चीज़ें फेस की थी ना तो एक दिन लगा था, ना 2 दिन लगे थे, ना 20 मिनट लगे थे। ये बहुत एक भाई हार्ड उनका था टाइम। और इन ब्रिटिश से भाई लड़ना है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी वो बहुत हार्ड थी और बहुत जालिम भी थे। जो पीछे गोरे थे ना, उन्होंने तो फिर भी एक हाथ हौला कर दिया था, मारे थे उन्होंने, बहुत मतलब के जुल्म किया था। लेकिन ऐसे लोग भी आए थे भाई जिनको तरस ही नहीं आता था। अब देखो ना, तब ना कोई ऑप्शन नहीं था, जो भी एक आज़ादी चाहिए थी ना, किसी के पास ऑप्शन नहीं था। अब कोई अगर नॉर्मल बंदा है या किसी ने भाई बाहर से स्टडी करके आया था, या जिसके अंदर एक जोश था कि मैंने अपने मुल्क को आज़ादी देनी है, तो भाई वो एक उसके अंदर से ही एक आया था एक जोश के मैंने आज़ादी लेकर हासिल करनी है। तब लोग बोलते थे कि यार इस ज़िंदगी से अच्छा है हम लड़ कर मार जाएं। तो ऐसे सीन होता था, बहुत सारी जानें गई थी, बहुत सारे लोग भी थे। लेकिन जो मेन है ना, एक लीडर पर डिपेंड था सारा, मतलब कि कौन सा एक लीडर आता है जो सारी चीज़ों को एक लीड करे। भाई इसमें हमने सारे देखे हैं, कुछ मिस भी होंगे, लेकिन इन्होंने भाई अपना पूरा एक हक इधर अदा किया था एक आज़ादी हासिल करने के लिए, वो भी गौरव से। कमाल की वीडियो थी यार भाई, देखे ना, वो उन्होंने आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जानें दी, और आज आज़ाद है इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद है भाई। उन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानें दी, उन्होंने अपने बच्चों का, अपनी बीवी का कुछ भी नहीं, किसी चीज़ का नहीं समझा कि कुछ नुकसान है या कुछ है, वो देखा नहीं आपने भाई। वो जो चौराहे पे वो कह रहे थे भी उन्होंने गोलियां चलाई सीधी, वो अगले आगे वाले मरते थे, वो पीछे से आगे फिर आ जाते थे, अपनी जानें दी थी उन्होंने भाई। तो तभी ये आज़ादी हमें मिली है, अगर ना देते जैसे भाई हम अब चुप हैं, जब हम चुप हैं ऐसे ही अगर चुप रहते तो कहाँ पे आज़ादी मिलनी थी। अभी तक गोरों का राज होना था, अभी तक भी। बिल्कुल यार, देख लिए 1857 से ये एक जुल्म स्टार्ट हुआ था, मतलब उससे पहले भी हो रहा था, लेकिन 1857 से लेकर 1947 तक इतनी देर तक उन्होंने जुल्म सहा, लगभग भाई 100 साल के आसपास उन्होंने अपना जुल्म सहा। और ये नहीं कि उसमें एक हीरो था, एक लीडर नहीं आया, एक हीरो नहीं भाई, इतने ज्यादा लीडर आए हैं जिन्होंने भाई लीड किया, जिन्होंने हर जगह से अपनी जानें दी ना। उसमें एक भाई देख ले, उसमें औरतें भी थे, मर्द भी थे, और किसी ने कुछ नहीं देखा, ना किसी ने अपने बच्चों को देखा, किसी ने मजहब में कोई चीज भी नहीं भाई। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी थे ना भाई, उन्होंने सिर्फ अपने देश को आगे रखा, आज़ादी को आगे रखा। मेन बात होती थी एक मैम चलानी और उसको एक आगे लेकर जाना। और वो क्या करते थे, मैम चलाने वाले कोई भाई वो उठा लेते थे, लेकिन वो
कब एक आधा तो था नहीं, मतलब एक साइड से वो लोगों को भाई रोकते थे, मारते थे, पीटते थे या लीडरों को पकड़कर मार देते थे। फिर भाई एक दूसरी साइड से एक भाई आज़ादी की लहर उठती थी, वहाँ से लोग उठते थे, वो अपना लड़ाई लड़ते थे, लेकिन वहाँ से जब ख़त्म होना तब किसी और साइड से उठ जाना, ये चीज़ें होती है। अब उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे भाई एक भगत सिंह जी हैं, उससे झांसी की रानी, झांसी की रानी, बहुत सारे जिन्होंने भाई अपना पार्टिसिपेट किया है। लेकिन वो जो सबसे सैड था ना, जहाँ पर भाई एक वो सिखों की भाई जो होती है मेला था जो, हाँ स्पेशली वहाँ पर उन्होंने जो एक हाँ वहाँ पर जो गोली चलाई थी ना, वो बहुत बड़ा जुल्म था भाई। वहाँ ना बच्चा, बूढ़ा, औरतें किसी कुछ नहीं देखा उन्होंने, सीधी फायरिंग भाई, बच्चों बूढ़ों को सबको उन्होंने मारा। बिल्कुल यार। आज़ादी जो है ना इस तरह नहीं मिल जाती है कि आज़ादी जो है ना पाने के लिए कहीं जाने को नहीं पड़ती है भाई। जिस तरह वो त्यौहार मना रहे थे और उधर उन्होंने गोली चला दी, कई माएँ बेटे अपने लेकर कुएं में छलांग लगा दी, कई उधर गोलियां लग गई भाई। आज़ादी जो इस तरह नहीं मिलती, दीवार के बाहर भी भाई फेंक दिए थे कईयों ने अपनी, कम से कम उनकी जान बच जाए, पता नहीं बची है कि नहीं, मुश्किल ही है। लेकिन भाई जिस तरह वो कईयों को फाड़ के वो फांसी पर लगाते फांसी देने लगते थे, तो वो हाँ जी, तो वो फांसी के रस्से को चूम रहे थे कि हम शहीद हो रहे हैं कि यार ये जुल्म देख के भाई नफर जो तोप के सामने उनको बांध कर जब पीछे से तोपें चलाई भाई, यार वो देखे क्या यार उन्होंने इतना जुल्म इसलिए किया कि लोग डर जाएं, हाँ कर दी। लेकिन भाई ये चीज जो है ना, देख लो कि एक साइड से वो कंट्रोल करते थे, दूसरी साइड से कोई ना कोई तहरीक उठ जाती थी, ये चीज होती है। बंद नहीं, उनको मारते रहे हर साइड से। 1857 से जब ये सिलसिला शुरू हुआ है ना, तो उस टाइम जो अंग्रेज़ थे उनके पास VIP वेपन थे, ठीक है। ये जो हमारे हिंदू भाई, जो मुसलमान भाई हैं, इनके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, सिवाय एक सोटे के। इनके पास सिर्फ वो सोटा होता था, ठीक है, या कोई और चीज़ ले लें, ठीक है। उनके पास उस वक़्त ये बंदूकें थी, वो अपना उसको क्या बोलते हैं, तोप वगैरह ऐसी चीज़ें होती। लेकिन इन्होंने जितनी भी जुल्म और ज़्यादती की है ना, लेकिन हमारे जो भाई थे इन्होंने हर चीज़ बर्दाश्त की है, यहाँ तक अपने बच्चे कुर्बान किए, अपनी बच्चियाँ कुर्बान किया, अपनी बीवियाँ कुर्बान किया, ठीक है। यहाँ तक अपनी इज्जतें भी बमाल करवाई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। एंड पर जाकर इन्होंने जब तक आज़ादी नहीं मिली हार नहीं मानी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखो ना कि हम हमेशा से इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि भाई जो आज़ादी होती है ना, जो हम देख रहे हैं कि एक हम कहते हैं कि जुल्म हो रहा है, हर चीज़ हमारी जो है ना वो छीनी जा रही है। अब देख लो उस वक्त भी गोरे क्या करते हैं, इसी तरह टैक्स लगा के जो है ना वो चीज़ें छीनते थे। बिल्कुल जारी बात है, अपने हाथ में रखे हुए थे, हर चीज़ के ऊपर उनकी ग्रिप थी। तो सेम टू सेम हम इसी चीज़ के ऊपर हमेशा ये बात करते हैं कि भाई अब देख लो आपके सामने किस्सा खानी बाजार में जो वाक़या हुआ था, जो शावर में पहले एक लहर जो फ्रंट पे होते थे, मतलब लोग पीछे नहीं हटे और आगे मारने वाले भी जालिम थे। हम आज कहते हैं ना कि ये जालिम है, आप बहुत जालिम गए हैं। एक लहर खत्म होती थी, पीछे से आगे फिर आ जाते थे, वो मतलब झुके नहीं, वो भागे नहीं, वो जज्बा था ना। हाँ, लेकिन ये कि उनके अंदर एक जुनून कह लें या एक आज़ादी की एक जो है ना वो मतलब तपश थी कि हमने इनसे जान छुड़ानी है, ताकि हम चले जाएं, कम से कम हमारे जो बच्चे या आने वाली नस्लें जो है ना वो सिक्योर हो जाएं। तो भाई जब भी एक सुकून या एक आज़ादी लेनी होती है, तो भाई एक आध नस्ल जो है ना उसको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अब जितनी भी गोलियाँ चाहे ये चलाते हैं आपको डराने के लिए, और कुछ भी नहीं है। अगर आप डर गए तो जहरी बात है उनको और 20 साल, 40 साल, 50, 100 साल मिल जाएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप उनके खिलाफ जाते रहेंगे, मज़ामत करते रहेंगे, तो फिर भाई एक ना एक दिन जरूर आप कामयाब। भाई वो एक जगह पर दिखा रहे थे ना कि वो जब अंग्रेज इनको नमक देते थे, तो वो नमक पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। तो इन्होंने फिर नमक का बाइकाट कर दिया था कि हम नमक इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, अपना नमक बनाया। ऐसे ही। बाकी यार बहुत अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।